सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? क्या घर में ज़्यादा ईद पे टाइम देती हैं या फिर आपकी अपनी मसरूफियत भी चलती रहती हैं साथ साथ? ईद तो बड़ी इस वक्त जो है वो जाहिर है ईद के गहमा गहमी होती है वो बड़ी जो बकरा ईद की जो गहमा गहमी होती है वो तो एक अलग ही किस्म की गहमा गहमी होती है, क्योंकि खास तौर पे कुर्बानी में जो है वो बड़ा बिजी हुए हो रहे होते हैं सब। और जो गोश्त आ रहा होता है उसको समेटना, उसको फ्रीजर में रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी करना है वो बड़ा टाइमली जो है ना ये सारी चीजें हो रही होती है, तो पूरा दिन जो है वो इसी में ही गुजरता है। अच्छा, ये बताइए कि ये बड़ी अच्छी बात है, आपने ईद पे लाहौरियों को तो खुश कर दिया है। पहले तो सिर्फ कराची के अंदर आपका सैलून था और वहीं पर ख़वातीन जो है वो आपके मेकअप ट्रिक से जो है वो मुस्तफ़ीद होती थी। तो अब लाहौर के अंदर कैसा रिस्पांस रहा है ईद पर? कुछ स्पेशल पैकेजेस थे कैसा रिस्पांस रहा लाहौरियों का? जी, ईद पर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त पैकेजेज़ अवेलेबल हैं और थी, जिसके अंदर हेयर की सर्विसेज़ हो गई, फेशियल की सर्विसेज़ हो गई, मेहंदी हो गया, बहुत सारी इस किस्म की जो ख़ास तौर पे ईद की तैयारी के लिए लोग कराना चाहते हैं। मैनी-पेडी हो गया, वैक्सिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर ना ज़बरदस्त पैकेजेज़ अवेलेबल थे। अच्छा नादिया, ये बताएं कि क्योंकि फैशन से आपका ताल्लुक है, फैशन तो एक टाइम के बाद ना रिवाइव होता रहता है। तो इस साल फैशन का रुझान क्या है? क्या नया ट्रेंड मुतारिफ हुआ है फैशन की दुनिया में? ज़रा फैशन के बारे में भी कुछ हमें बताएं ज़रा। देखिए, जो फैशन इंडस्ट्री है वो ज्यादातर ईद के मौके पर नहीं, लेकिन ये ज्यादातर जो है वो सीजनल होता है। मौसम के लिहाज से जो है वो सीजन जब चेंज होते हैं तो वहां पे जो है वो लाइक चेंजेस आती हैं ड्रेसिंग में, कलर्स में। लेकिन ईद पे जो है वो हमेशा क्योंकि अब ईद जो है वो गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी है, चाहे आप पंजाब देखें चाहे सिंध देखें, तो हर तरफ इतनी ज्यादा गर्मी है कि ईद में जो है वो ज्यादातर जो है वो हल्के मटेरियल के कपड़े पहने जा रहे हैं, इसमें एम्ब्रॉयडरीज भी कम है ताकि थोड़ा सा ब्रीदेबल रहे। क्योंकि गर्मी में जो है वो इतने हैवी कपड़े पहनना या रेशमी या जो सिंथेटिक फैब्रिक है वो पहनना बहुत ही जो है आई वुड से कि अननेसेसरी हो जाता है, अनबेरेबल हो जाता है। इतनी गर्मी में जो है ना सिंथेटिक फैब्रिक पहनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो बेहतर यही है कि आप कूल रहें, कंफर्टेबल रहें और ताकि आपका मूड भी अच्छा रहे। अच्छा, वैसे इस बात से तो आप अग्री करेंगी कि अभी मेकअप पैकेजेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, बिकॉज मेकअप की जो इम्पोर्ट है उस पर बड़ी सख्त टैक्सेस लगाए टैक्सेस गए लगाए हैं। गए हैं। 25% लग्जरी आइटम्स मेकअप को कंसीडर किया गया है। हालांकि मैं हम जब बजट के पेश हो रहा था तब इसको बड़ा दिल से कंडेम किया था और मैंने। हमने उसी टाइम खवातीन से ताज़ियत की थी कि आपकी मेकअप किट्स जो है बहुत महंगी हो गई हैं। तो अब ये बताइए कि बजट के बाद कैसी सूरत हाल है, किस तरह से मैनेज कर रही हैं? देखिए, बजट तो हर साल बजट में जो है वो और ज्यादा मुश्किलात आती हैं, खास तौर पे टैक्सेस से रिलेटेड। जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर जब टैक्सेस बढ़ती हैं, तो हमारा तो सैलून का जो काम है वो भी बड़ा सारी इंपोर्टेड माल पे काम होता है। जो मेरा मेकअप का जो ब्रांड है वो भी सारा मेरा इंपोर्टेड है। इस वजह से जो है वो उसमें भी बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है जब स्टॉक पीछे से महंगा आ रहा है, हर चीज में महंगाई हो रही है, बिजली में महंगाई और हर चीज की महंगाई हो रही है, तो इसके अंदर फिर हमारी जो कॉस्ट होती है एक सैलून के लिए, कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। और फिर क्लाइंट जो है वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो डिस्काउंट हो, डिस्काउंट हो। तो ये दोनों चीजें मैनेज करना जो है वो बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। और अब तो बल्कि बिजनेस जो है ना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अच्छा नादिया, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम पूछेंगे आपसे कि इस ईद पर किस तरह आज के दिन ख़वातीन अपना बनाव सिंगार करें, क्योंकि अभी का जो फर्स्ट टाइम है, जो सुबह का टाइम है, इसमें तो ख़वातीन ज़रा कुकिंग में मशगूल मशहूर होती भी है, हैं, हाँ। किचन में उनकी मसरूफियत होती है। तो किस तरीके से ईद के दिन, क्योंकि ज़्यादा किचन के पास उनका टाइम गुजरता है, चूल्हे के पास, ओवन के पास, अपनी स्किन को, अपनी जिल्द को किस तरह ख़वातीन बेहतर रख सकती हैं? देखिए फिजा, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि फैशन जिस तरह होता है उसी तरीके से जो हमें अपनी स्किन का जो ख्याल रखना है वो भी वेदर रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है ना वो वेदर पे डिपेंड करता है। खास तौर पे आजकल की गर्मियों में हमें पानी ज्यादा पीना है ताकि हमारी स्किन डिहाइड्रेट ना हो। समर्स में भी अगर आप पानी ज्यादा नहीं पीते तो हमारी स्किन और ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो स्किन के ऊपर
मेकअप अच्छा नहीं टिकता है, जो हमारी स्किन पे ग्लो आना होता है वो ग्लो नहीं आता है। तो पानी बहुत पीना है हमें समर्स में खास तौर पे। और इसके अलावा जो है मैट फाउंडेशन इस्तेमाल करना है, जैसे कि मेरी ब्रांड में प्रोवेयर मैट फाउंडेशन है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा जबरदस्त फाउंडेशन रहता है, जिससे आपकी स्वेटिंग कंट्रोल रहती है, आपका फाउंडेशन हटेगा नहीं, लाइक बड़ा अच्छा लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग स्टे करता है। हल्का मेकअप करें ताकि ओवर पावरिंग ना रहे, जब बहुत ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर मेकअप लगा होता है और खास तौर पे अगर आप स्वेटिंग कर रहे हैं तो वो भी जो है ना बहुत ज्यादा बुरा लगता है, कि अगर आपकी स्किन को ब्रीथ करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब हमारी फेस पे ऑयल्स निकल रहे होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, तो उसमें जो है ना हमें मेकअप हल्का सा हल्का रखना है, कम रखना है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सही इस्तेमाल करनी है ताकि हमारी स्किन अच्छी लगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये बड़ी ईद है, बकरा ईद है, इस पर क्या मसरूफियात होती हैं? जो टीवी सेलिब्रिटीज होती हैं, जो फैशन इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, तो क्या मसरूफियात होती हैं? सेम होती हैं जो बाकी लोगों की होती है, हम लोग किसी से मुख्तलिफ नहीं हैं। हमारी भी जो है वो वही जो है वो तकरीबात रहती हैं जो बाकी लोगों की रहती हैं, मिलना जुलना, कुर्बानी करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना गोश्त की। और जाहिर है ये एक ऐसी एक आई वुड से कि एक त्योहार है कि जो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चाहे वो छोटी ईद हो गई, बड़ी ईद हो गई, हम जो है वो किसी से अलग नहीं है, तो इसी तरीके से वैसे ही मनाते हैं जैसे बाकी सारे अब पाकिस्तान मनाता है। अच्छा नादिया, ये बताइएगा कि इस ईद पर आप क्या कुर्बानी कर रही हैं? जी मैंने जो है वो बकरे की कुर्बानी की है इस ईद पे। अच्छा, ये बताइए, आप तो वर्किंग वुमेन हैं, तो घर के काम अभी जब कुर्बानी होगी उसके बाद गोश्त वगैरह सारा आएगा किचन में, तो सब जो मेड्स हैं वही काम करेंगी या खुद भी? या आप भी फिजा की तरह सिर्फ बैठ के खाएंगी देखेंगी? नहीं, मतलब कि आप खुद भी कुछ पकाएंगी किचन में, या पूरे खाना दारी कैसे निभाएंगी आप? जो गोश्त वगैरह का काम होता है वो तो खुद जो है वो मैनेज करना पड़ता है। सारा काम तो जाहिर है मुलाजिमों पे नहीं छोड़ सकते। गोश्त का काम जो होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसकी पैकिंग करना, क्या गोश्त कहाँ जाना है, किधर जाना है, कितना जाना है, वो सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन बहुत जो मतलब कि जो बाकी काम है वो फिर स्टाफ कर रहा होता है। अगर हम लोग घर में कोई डिनर कर रहे होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग का मेन्यू में क्या है। जैसे कि अगर बारबेक्यू वगैरह होता है तो हम लोग सारे जो है, बल्कि मेरे बच्चों को जो है वो कुकिंग का बहुत शौक है, तो हम लोग जो है वो अगर हमें बारबेक्यू करना होता है घर पे तो फिर हम लोग कुकिंग का जो सारा माहौल होता है वो घर पे ही करते हैं। बारबेक्यू भी खुद ही बना रहे होते हैं, बारबेक्यू खुद कर रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है जो बाकी काम है, बर्तन धोना, बर्तन लगाना, प्लेटें लगाना, वो जो है वो मुलाजमीन कर रहे होते हैं। अच्छा नादिया, ये बताइए कि अभी ईद के बाद फौरन एक वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो दुल्हनों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर है इस लिहाज से, ताकि वो जो भी हमें देख रहे हैं उनका भी थोड़ा कोई स्पेशल कोई पैकेज आप इंट्रोड्यूस करवा रही हो? यस, एग्जैक्टली। देखिए शादी सीजन में तो बहुत जबरदस्त पैकेजेस जो हैं वो मेकअप पे होंगे। जो मेरी जो मेकअप है उसके ऊपर जो स्टाइलिस्ट के मेकअप है, सीनियर स्टाइलिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, पार्टी मेकअप है, बहुत सॉफ्ट का जो जो जैसे टीनेज मेकअप होता है आजकल, तो लड़कियां भी बच्चियां भी जो है वो तैयार हो रही हैं, तो मेकअप पे जो है वो खुसूसी पैकेजेस होंगे। राइट, बहुत शुक्रिया। नादिया हुसैन हमारे साथ मौजूद थी, और ये है जी ईद की खुशियाँ, और ईद की खुशियों में हमारे ईद के मेहमान जो मज़े मज़े की चटपटी सी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो चटपटे खाने किचन में बन रहे होंगे ना, और क्या खुशबुएं आ रही होंगी, मैं तो बस इंतजार बार बार खानों का जिक्र ना करें, मेरे तो पहले ही मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है।